और इस कथा में प्रकार नंद महाराज ने यशोदा मैया को बतलाया कि किस प्रकार का रूप भगवान का उनके संकल्प में आता है। और यशोदा मैया ने भी बताया कि लज्जावश वो भी नहीं बतलाती हैं, लेकिन उनके हृदय में भी इस प्रकार का रूप प्रकट होता है। लेकिन जब इस प्रकार का असंभव सा चीज उनको लगता है कि उनके मन में आ रहा है, तो शास्त्र विचार करके वो इस मनोरथ के प्रति जो है अनासक्त हो जाती हैं, वैराग्य पूर्वक अपने मन को संयमित कर लेती हैं, क्योंकि ये मनोरथ असंभव सा प्रतीत होता है। तो ये हम लोगों ने कल देखा। तो आज हम लोग देखते हैं कि नंद बाबा इसके उत्तर में क्या कहते हैं। तो नंद बाबा देखिए कहते हैं, स उवाच, यानी नंद बाबा बोलते हैं, यद्यपि मया अपि एतद एव मध्ये मध्ये स्फुट मध्यवसीयते, कि यद्यपि मेरे द्वारा भी, मया एव, मेरे द्वारा भी मध्य मध्य बीच बीच में क्या होता है, स्फुट मध्य वसीयते, मैं भी बीच बीच में क्या करता हूं, इस वैराग्य को धारण करने का प्रयास करता हूं। यहां मुझे इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल असंभव सा लगता है कि नारायण से भी सुंदर बालक जो है हमारा पुत्र बनेगा। तो मैं भी वैराग्य भाव को धारण करके निश्चय दृढ़ निश्चित हो जाता हूं। तथा अपि अस्य अस्त्येको, तथा अपि अस्ति एको वशित विश्वोद्रेको महान सहाय श्रीमन्नारायणा देव एव शरणमिति चित्तवृत्ति ही परिवर्तते। तथा अपि यानी फिर भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां नंद बाबा बताते हैं, अस्ति एको वशित विश्वोद्रेको, तो फिर भी क्या होता है, महान सहायः श्रीमन नारायण देव एव शरणम इति चित्तवृत्ति ही परिवर्तते, कि ये जानते हुए कि श्रीमन नारायण देव यानी श्रीमान नारायण भगवान महान सहायक यानी महान सहायक है, एव शरणम इति और शरण है, महान आश्रय है, चित्त वृत्ति ही परिवर्तते, मेरी चित्त वृत्ति परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। ये जान के कि भगवान जो है महान सहायक हैं और आश्रय हैं सभी के, तो मेरी चित्त वृत्ति बदल जाती है। योस्माकम अदृष्ट अश्रुतम इदम दृष्टम इव करोति, यह यानी जो भगवान अस्माकम अदृष्ट अश्रुतम इदम दृष्टम इव करोति, तो भगवान क्या है, अदृष्ट हैं, अश्रुत हैं, और ऐसे अदृष्ट अश्रुत यानी जो कभी सुना नहीं गया है, अदृष्ट यानी जो कभी देखा नहीं गया है, इस प्रकार के रूप को भगवान जब दृष्टम इव करोति, दिखलाने जैसा कर देते हैं, स सर्वम कृत पूर्वी तद अपि कुर्वीत, तो जो कभी दृश्य, जो कभी रूप भगवान का देखा नहीं गया है, जो कभी सुना नहीं गया है, उस रूप को भगवान दिखलाने जैसा कर दे रहे हैं, दृष्टम इव करोति, तो फिर वही भगवान स सर्वम कृत पूर्वी तदपि कुर्वीत, तो इस मनोरथ को भी वही भगवान पूरा कर देंगे।
तो ये असंभव सा रूप जो किसी को दिखा नहीं है आज तक, ना कभी सुना गया है, जब वो वैसा रूप को दिखला दे रहे हैं, दिखलाने जैसा मेरे हृदय में कर दे रहे हैं, तो वो इस मनोरथ को भी पूरा कर देंगे। तो कितना दृढ़ विश्वास है नंद बाबा का, और किस कारण से इस विश्वास को वो धारण कर रहे हैं वो बताते हैं। तो सो वाचा, अभी यशोदा मैया जो है वो बोलती हैं, देव तस्य देवस्य कामपि सेवा योग्याम एवात्र योग्याम उपलभामहे। तो यशोदा मैया बोलती हैं नंद बाबा से कि हे पतिदेव, कि वो जो नारायण है, भगवान नारायण है, तो उनकी सेवा के योग्य अभ्यास को ही प्राप्त करें। इसका मतलब है कि इस समय में उनकी पुनः पुनः सेवा करना ही उचित प्रतीत होता है। यानी हम लोग के हाथ में तो अभी कुछ नहीं है, तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, हम लोग सेवा योग्याम एव अत्र योग्याम उपलभामहे। अत्र यानी कि अभी इस समय में सेवा योग्याम, उनके सेवा योग्य जो चीजें हम लोग कर सकते हैं वही अभी योग्य है, उसी को करना चाहिए। तो नंद बाबा कहते हैं, स उवाचा बाढ़म किंतु कीदृशी सा, कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन किस प्रकार की सेवा। तो यशोदा मैया बोलती हैं, सो वाचा द्वादशी व्रत रूपा, कि द्वादशी व्रत रूप की उनकी जो सेवा है उस प्रकार की सेवा। तो हम लोग भी देखिए भगवान की अनेकों प्रकार से सेवा करते हैं। जब कुछ हमें समझ में ना आए, जब कुछ हमें अपने विचार से ना हो पाए, अपने प्रयासों से ना हो पाए, तो उस समय जो है सेवा जो है वही हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि सेवा हमसे कोई नहीं छीन सकता, बाकी सब चीज छीना जा सकता है, लेकिन सेवा भगवान की जो है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो यहाँ यशोदा मैया भी बोली कि ये सब विचारने से तो हम लोग नहीं उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, ये तो बस विचार कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो कर सकते हैं वो है सेवा। तो द्वादशी व्रत रूपी सेवा जो है वो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नंद बाबा बोलते हैं, सानंदम उवाच, यानी नंद बाबा सानंदम यानी आनंद पूर्वक बोले, संगतम ब्रवीषि, संगतम ब्रवीषि, की मेरे हृदय की बात जो है वही तुम बोल रही हो। मम अपि उत्कंठाम अंकुरितम, मेरा भी उत्कंठा जो है इसी प्रकार अंकुरित हो रहा था। स्फुरितम एतद एवा आसीत, और मेरे हृदय में यही बात स्फुरित हो रही थी। तस्मात् अद्य आरभ्य समारभ्य ताम एष व्रतिति, तस्मात् इसीलिए, अद्य आज ही, तो आज ही से यह व्रत आरंभ कर देना चाहिए। तस्मात् अद्य आरभ्य समारभ्य ताम एष व्रत इति, इस प्रकार आज ही से हमें ये व्रत शुरू कर देना चाहिए। तो इस प्रकार का देखिए वार्तालाप हुआ है नंद बाबा यशोदा मैया के बीच में। तद एवं संप्रवद मानयो उद्भवन देवदुन्दुभि नादः सर्वमति चक्राम। तो तद एवं संप्रवद मानयो, इस प्रकार जब ये लोग दोनों बात कर रहे थे तो उस समय देव दुंदुभि नादः, देव दुंदुभि
यानी देवताओं की जो दुंदुभियां हैं, जो वाद्य हैं, सर्वमति चक्रामा, चारों ओर गूंजने लगा। तो देवता लोग भी प्रसन्न होकर दुंदुभियां बजाने लगे। तो ये कथा जो है मधुकंठ अभी सुना रहे हैं, और नंद बाबा ऑडियंस भी हैं। तो मधुकंठ और स्निग्धकंठ जो है उन्हीं ऑडियंस के सामने ये सब पिछली कथाएं जो है वो सुना रहे हैं। और ऐसी कथा सुनकर क्या हो गया कि नंद बाबा का हृदय द्रवित हो गया, क्योंकि उनकी कथा पहले की लीला जो है वो मधुकंठ सुना रहे हैं। इसीलिए क्या किया नंद बाबा ने, श्रीमती श्री व्रज धरित्री कांत निजालंकार वारम सूत कुमाराय वीततारा। उन्होंने अपना निज अलंकार जो है, अपना जो आभूषण है, वो इनको दे दिया, इनको मधुकंठ को। और श्रीमती व्रजपति पत्नी च महानीलमणि नीलमणिमय नायकम हारम विहापयामास। उन्होंने भी अपना महानीलमणि नायक मणि, ये जो हार है, ये मधुकंठ को दिया। तो ये एक ट्रेडिशन हम लोग देखते थे, राजा लोग प्रसन्न होते थे तो अपने आभूषण जो है वो प्रसन्न करने वाले व्यक्तियों को दे देते थे। तो इस प्रकार कथा सुना रहे हैं मधुकंठ। और स्निग्धकंठ जो है उस कथा का विस्तार करने के लिए स्निग्धकंठ जो है बोलते हैं, अथा सोत्कंठम स्निग्धकंठ उवाच तरहि किम जातम। इसके बाद क्या हुआ? तो मधुकंठ उवाच, मधुकंठ ने कहा, तेन व्रतेन पूर्णे वर्षे बृंहिते च तर्षे युगपदेव देवदेवः। तो तेन व्रतेन, उस व्रत के द्वारा, पूर्णे वर्षे, एक वर्ष जब पूर्ण हो गया, तो उस समय बृंहिते च तर्षे युगपदेव देवदेवः, और अभिलाषा उनकी बढ़ गई। तो युगपद एवं, एक समय ही, युगपद यानी एक साथ, एक साथ ही देवदेव, देवदेव यानी कि नारायण, श्रीमन नारायण, स्वप्ने तयो स्वप्ने, दोनों के सपने में आविर्बभूव, आविर्भूत हो गए, प्रकट हो गए। च उवाचा च, और उन्होंने कहा, किन्होंने? श्रीमन नारायण ने, अहो मई अति सक्तौ भक्तौ कथम निर्विद्य खिद्याथे। तो श्रीमन नारायण ने कहा कि अहो, ये एक प्रकार का संबोधन है, मई अति सक्तो, मेरे ऊपर अति आसक्त, मेरे में अति अनुराग करने वाले, भक्तौ यानी तुम दोनों भक्त। कौन दोनों भक्त? यशोदा मैया और नंद बाबा। कथम निर्विद्य खिद्या थे, क्यों तुम लोग दोनों शोकाकुल होकर खेद कर रहे हो, क्यों दुखी होकर खेद कर रहे हो? श्रीमन नारायण दोनों का संबोधित करते हुए कहते हैं, यो सावती सी कुसुम सुषमः सुकुमारः कुमारः शश्वद एवा नु भवतोः कुमारतया स्फुरति। तो यहां पे देखिए उपमा दे रहे हैं श्रीमन नारायण, यो
असावतसी कुसुम यो असौ अतसी कुसुम। अतसी बोलते हैं अलसी को। संस्कृत में अलसी एक प्रकार का पौधा होता है। तो अलसी कुसुम यानी अलसी का जो कुसुम है, अलसी का जो फूल है, उससे भी कोमल सुषुमः सुकुमारः कुमारा, उससे भी सुकुमार कुमार, उससे भी सुकुमार बच्चे का शश्वत एव अनुभवतो भवतो कुमारतया स्फुरति। तो तुम लोग जो अनुभव कर रहे हो कि अलसी के पुष्प अतसी कुसुम यानी अलसी के पुष्प से भी सुंदर जो पुत्र होगा उसकी उसका वैसे पुत्र का स्फुरन होता है तुम लोग दोनों के मन में। स तु सदा भवतोर एवानुगतः प्रतिकल्पम स्वभक्ति प्रवर्तनाय दिवि मत प्रवर्तित। तो भगवान बताते हैं स तु, तो जो इस प्रकार का रूप तुम्हारे मन में स्फुरित होता है, उस रूप वह रूप तो सदा भवतो हो एव अनुगतः प्रतिकल्पम, तो ऐसा रूप तो प्रत्येक कल्प में प्रतिकल्पम स्वभक्ति प्रवर्तनाया, अपनी भक्ति के प्रवर्तन के लिए मैं क्या करता हूं, दिवी मत प्रवर्तित, मेरे द्वारा प्रवर्तित द्रोण धरा रूपांश कलावत। द्रोण और धरा, द्रोण और धरा रूप अंश कलावतो हो, तो द्रोण और धरा को मैं प्रवर्तित करता हूं तो अपने रूप के माध्यम से। और ये द्रोण और धरा जो है ये कौन है, बता रहे हैं रूपांश कलावतो हो, ये तो तुम्हारे ही अंश या कला है। तो द्रोण और धरा की कथा हम लोग देखेंगे कभी। तो यही द्रोण और धरा जो है, इसी के पुत्र के रूप में भगवान प्रतिकल्प स्वभक्ति प्रवर्तनाया, अपनी भक्ति के प्रवर्तन के लिए प्रतिकल्प इनके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। और ये द्रोण और धरा कौन है, अंश और कला है किनके, नंद बाबा और यशोदा मैया। द्रोण जो है वो नंद बाबा के अंश या कला है, और धरा जो है वो यशोदा मैया की अंश या कला है। तो भागवत का ये श्लोक जो है यहाँ पे उद्धृत करते हैं। तो ये श्लोक 10, 14, 34, तो हम लोग 10, 14, 34 एक बार देखेंगे। एक मिनट दीजिए। क्या कोई प्रश्न है तब तक? अभी तक जो भी डिस्कस किए। द्रोण हरीश जी, तो ये जब नंद बाबा अभी तपस्या करेंगे द्रोण और धरा का रूप में, द्रोण धरा के रूप में पहले किए थे? वो लोग नहीं किए थे। द्रोण और धरा जो है नंद बाबा और यशोदा मैया के अंश हैं। हरे कृष्ण प्रभु, मैंने पढ़ा दोनों प्रीवियस लाइफ में द्रोण और धरा था, दे वांटेड टू टेक केयर ऑफ अवतार, इसलिए दोनों वैसे यशोदा और नंद बाबा का एक्चुअली केयर टेकर का रोल मिला है, ऐसा पढ़ा है।
प्रीवियस लाइफ में दोनों थे, द्रोण और दारा, एंड दे एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जैसे कि यहाँ पे जीव गोस्वामी बताते हैं, एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये है कि नंद बाबा और यशोदा मैया जो है ये परमानेंट माता पिता है कृष्ण के, और द्रोण और धारा जो है इनके अंश या कला है। That is the proper understanding. Okay, thank you. तो ये वो श्लोक है। तो जैसा जीव गोस्वामी बताते हैं, हालांकि इसका अलग तरीके से भी ये किया गया है, तो वही हम लोग देखते हैं। क्योंकि आप देखिए कि कृष्ण भी, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि विष्णु के अंश हैं, लेकिन कृष्ण जो है वो तो परम भगवान है। तो उसी तरह से नंद बाबा और यशोदा मैया ये लोग हमेशा से गोलोक में भगवान के माता पिता हैं, लेकिन इस प्रकार वो लोग इस धराधाम में भी प्रकट होते हैं। तो प्रकट होने का कारण हो सकता है कि ये लोग इस तरह से बोले, लेकिन ये लोग इटरनली माता पिता हैं कृष्ण के, नंद बाबा और यशोदा मैया। तो ये श्लोक 34 नंबर। हाँ बोलिए। जब जड़ जगत में आते हैं तभी तो माता पिता होता है। भगवान का तो जन्म कर्म दिव्य है, उनका कि जन्म तो नहीं होता तो माता पिता कैसे होता है? भगवान का सब कुछ होता है, भगवान के सखा भी है, माता पिता भी हैं। भगवान कभी इनकम्प्लीट नहीं है, भगवान के पास सब कुछ है, माता पिता है उनके। ऐसा नहीं है कि भगवान के माता पिता नहीं। कैसे ऐसा हो सकता है कि भगवान इनकम्प्लीट रह जाएंगे, बिना माता पिता के रह जाएंगे? तो भगवान के माता पिता भी हैं। देवकी तो कौन है भगवान के धाम में? देवकी वसुदेव? हाँ, तो ये दशम स्कंद में आता है, हम लोग देखेंगे इसको भी बाद में, देवकी वसुदेव का क्या ये। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक देखते हैं हम लोग, 34 नंबर रिपीट कर सकते हैं। तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम् यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दम् त्वद्यापि श्रुतिमृग्यमेव सत्वतापि यत् पदरज श्रुति। ठीक है, डिसाइड कर रहे हैं ताकि सब लोग को सुनाई दे। मैं म्यूट कर रहा हूँ। आप लोग रिपीट कर सकते हैं अपने अपने एंड पे। तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम् यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस् त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। तो ये ब्रह्मा जी, ये देखिए 14th चैप्टर है, 10th कैंटो 14th चैप्टर। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, तद्भूरि भाग्यम यह जन्म किमपि
अटव्याम, अटवी यानी कि वन, जैसे वृंदावन को वृंदाटवी भी बोलते हैं, वृंदा अटवी, तो वृंदाटवी। तो यह अटव्याम, इस वृंदावन में तद्भूरि भाग्यम, वह परम सौभाग्य, किमपि, कब होगा मेरा, कि जब मैं इस अटवी में, इस वन में, गोकुल में या वृंदावन में, जो कि गोकुल के इस वन में यानी वृंदावन में मैं भी जन्म ले सकूं। तो ब्रह्मा जी ऐसे अभिलाषा करते हैं। और कतम अंघ्रि रजः अभिषेकम, और किसी भक्त के चरण कमलों की रज से मैं अभिषेक कर सकूं। ये ब्रह्मा जी की भी इच्छा है कि कब वो वृंदावन में जन्म लेंगे और कब वहां पे किसी भक्तों के चरण कमलों की रज से वो अभिषेक करेंगे अपना। यत जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंद, क्यों? क्योंकि उनका जीवन का उद्देश्य ही भगवान मुकुंद है। किनके जीवन का उद्देश्य? जो वृंदावन के लोग हैं। तु अद्य अपि यत पादरजः श्रुति मृग्यम एव, तो ये भगवान मुकुंद यत पादरजः, जिनके पादरज, श्रुति मृग्यम एव, श्रुति यानी वेदों के द्वारा भी, मृग्यम एव खोजी जा रही है। तो वेद भी जिनके चरण कमलों को वैदिक मंत्रों के द्वारा खोजते हैं, उन भगवान मुकुंद को जो लोग अपना जीवन सार मानते हैं, जो अपना सब कुछ मानते हैं, जीवितम तु ऐसा मानते हैं, उन भक्तों के चरण कमलों से कब मैं अभिषेक कर पाऊंगा और कब मैं इस वृंदाटवी में, वृंदावन में, गोकुल के इस वन में कब मैं जन्म लूंगा, ऐसी ब्रह्मा जी की इच्छा है। ये पूरा 14th चैप्टर जो है, ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो पुरुषोत्तम मास में हम ये 14 चैप्टर भी पढ़ते हैं, दशम स्कंद का। तो तद्भूरि भाग्यम, यही वो श्लोक है। तो यहाँ पे बताते हैं कि श्लोक इत्या ब्रह्मादि अलभ्य साक्षात तत्फल साक्षात्काराय स्वयमेव पृथिव्याम भवतो एव भवम लभत एव। तो ये मधुकंठ यहाँ पे बतलाते हैं कि तद्भूरि भाग्य इत्यादि श्लोक के द्वारा ब्रह्मा आदि जो इस प्रकार के श्लोक के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं, और उनके लिए भी अलभ्य हैं, जो उनको भी जो नहीं मिलते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण जो हैं, उनके साक्षात्कार के लिए, ताकि लोग उनको देख पाए, उसके लिए तुम लोग दोनों जो हो पृथ्वी पर प्रकट होते हो। तो ऐसे श्रीमन नारायण जो हैं, ये नंद बाबा और यशोदा मैया को बतला रहे हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बोलते हैं मधुकंठ कि ब्रह्मादि अलभ्य साक्षात तत्फल साक्षात कराया, उस फल को साक्षात्कार करने के लिए कि ब्रह्मा आदि लोग इस प्रकार जिनका दर्शन करना चाहते हैं, वैसे श्री कृष्ण का बाकी लोगों का साक्षात्कार कराने के लिए स्वयं एव पृथिव्याम भवतो एव भवम लभत एव, कि आप लोग दोनों जो हैं प्रकट होते हैं।
और इतना ही नहीं, अचिराद भवम लभत एव, कि श्री कृष्ण भी आप लोगों के निजी होकर श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए अचिराद एव च रुचिर एषा युवयो सफलताम वलिता। युवयो यानी तुम लोग दोनों का ये जो रुचिरेशा, ये जो इच्छा है, अचिराद एव सफलताम वलिता, अचिराद यानी जल्दी ही सफलता को प्राप्त करेगा, यानी तुम्हारा पुत्र होगा श्री कृष्ण के रूप, श्री कृष्ण जो है तुम्हारे अचिराद यानी जल्दी ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। ऐसा दोनों को साथ में स्वप्न देते हैं श्रीमन नारायण। तो इस प्रकार श्रीमन नारायण कहें, और उसके पश्चात क्या हुआ यहाँ पे कहा गया है, तद एवं श्राविताभिहिते तिरोहिते च, जब भगवान वहां से अंतर्धान हो गए और इस प्रकार के वचन सुनाकर, श्राविता अभिहिते तिरोहिते, इस प्रकार के वचनों को सुनाकर वहां से अंतर्धान हो गए, परम हिते भगवती लब्ध जागरा उपलब्धामृत सागरा विव। तो इस प्रकार के परम हितकारी वचन को सुनकर नंद बाबा और यशोदा जब दोनों जगे, लब्ध जागराओ लब्धामृत सागरौ इव, तो दोनों को ऐसा लगा कि उन्होंने अमृत का सागर जो है वो पा लिया है, इतना सुंदर वचन को सुनकर। तो बहुत ही प्रसन्न हो गए दोनों जन और बहुत ही अच्छा